नमो नमः प्रिय विद्यार्थिनः। मैं भागीरथ स्वामी आप सबका आपकी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रथम पाठ सूची पर्यावरणम का अध्ययन करते हैं। सूची पर्यावरणम। सूची शुद्ध, स्वच्छ, साफ सुथरा, निर्मल पर्यावरण। पर्यावरण हमारे चारों ओर का आवरण, प्रकृति। तो शुद्ध पर्यावरण अयम पाठ है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि है, आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मण है। हरिदत्त शर्मा का लसत लतिका इति रचना संग्रहात संकलितो अस्ति। हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित लसत लतिका रचना संग्रह से ये संकलित किया गया है। अत्र यहाँ कवि महानगराणां यंत्राधिकेन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनाः दृश्यते। यहाँ पर कवि महानगरों में बढ़ते हुए यंत्रों के आधिक्य से प्रवर्धित प्रदूषणोपरि, अत्यधिक प्रदूषण पर चिंतित मन वाले दिखाई दे रहे हैं। अर्थात दिनों दिन नगरों में, महानगरों में, शहरों में यातायात के साधन है, अनेक प्रकार के यंत्र हैं, वो बढ़ रहे हैं, इसलिए पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इस पे चिंता व्यक्त करते हुए ये पाठ लिखा गया है। स कथयति, वो कहते हैं, यद कि इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनसश्च शोषकम अस्ति। यह लोह रूपी जो चक्र है, यानी यातायात, अनेक प्रकार के यातायात, अनेक प्रकार के फैक्ट्रियां, कारखाने आदि, इनके रूपी जो ये लोह चक्र है वो शरीर का दिनों दिन, शरीर और मन का शोषण कर रहे हैं। अस्मादेव, इसीलिए वायुमंडलम मलिनम भवति, वायुमंडल मलिन हो गया है। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम, कवि महानगरीय जीवन से कहीं दूर नदी, निर्झर यानी नदियाँ, झरने, वृक्षों का समूह, लता कुंज, लताओं के समूह, पक्षी कुल कलरव कुंजित प्रदेशम, पक्षियों के समूह से उत्पन्न ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में गमनाय अभिलषति, जाना चाहते हैं। अर्थात प्रकृति का संगम चाहते हैं। आइए आगे हम इस पाठ को विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं। पूर्व वयम अस्य वाचनं कुर्मः, प्रयासं कुर्मः, आगम्यतां सर्वे मिलित्वा कुर्मः। दुर्वम् अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं, शुचिपर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रं, मनः शोषयत् तनुपेशयद् भ्रमति सदा वक्रम्, दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रशनं, शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। दुर्वहम, दुष्कर, कठिन, अत्र, यहाँ, जीवितम, जीवन, जातम, हो गया है। अर्थात अत्र अस्मिन् संसारे जीवनम कठिनम अभवत, इस संसार में जीना, जीवन व्यतीत करना बड़ा ही कठिन हो गया है। इसलिए प्रकृति ही एव शरणम, अब तो प्रकृति की ही शरण चाहिए, अब तो प्रकृति के ही शरण में जाना चाहिए। कैसी प्रकृति? शुचि पर्यावरणम, और वो प्रकृति कैसी होनी चाहिए? शुचि होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए। अर्थात अब शुद्ध वातावरण, शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल पर्यावरण की आवश्यकता है। आगे कहा, महानगर मध्य, महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, चलद अनिशम, अनिशम अर्थात दिन और रात, अहर्निशम, चलत, चलते हुए, क्या? कालायस चक्रम, ये लोह रूपी जो चक्र है, अनेक मोटर, गाड़ियाँ आदि जितना भी ये लोह वगैरह है, ये
अनेक यातायात के साधन, इनको लोह चक्र कहा है। तो ये चलते हुए अर्थात महानगरों में दिन और रात ये लोह रूपी चक्र चलते हुए मन है शोषयत, मन का शोषण करते हुए, मन में रूखापन पैदा करते हुए, मन को सुखाते हुए, तनु पेशयद, तनु को पीसते हुए, शरीर को पीसते हुए, शरीर को कमजोर करते हुए, भ्रमति घूम रहा है, सदा हमेशा वक्रम, ये हमेशा वक्र घूमता रहता है, टेढ़ा मेढ़ा घूमता रहता है। फिर आगे कहा दुर्दांतैहि दशनैहि अमुना, अमुना इसके दुर्दांत भयंकर, दशनैहि दशनों के द्वारा, दांतों के द्वारा, इसके भयंकर दांतों के द्वारा, नैव नहीं, स्यात होवे, जनग्रसनम लोगों का नाश न हो जाए, इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण की शुद्धता निर्मलता आवश्यक है। आइए एक बार हम इसका एक साथ अर्थ जान लेते हैं कि अत्र यानी इस संसार में, इस विश्व में, इस धरती पे जीवन है वो कठिन होता जा रहा है, बहुत कठिन हो गया है। कहाँ ज़्यादातर ये बात महानगरों की बात है, इसलिए प्रकृति की शरण आवश्यक है और शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में ये लोह रूपी चक्र दिन और रात चलता हुआ मन का शोषण कर रहा है, उस शरीर को पीसता हुआ हमेशा ये टेढ़ा मेढ़ा चलता रहता है। इसके भयंकर दांतों के द्वारा लोगों का विनाश न हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। ये देखिए, ये है महानगरों के हाल। आइए अगला पद्य पढ़ते हैं। कज्जल मलिनम धूमं मुंचति शतशकटीयानं वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्तयो हि अनन्ता कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। कज्जल मलिन, कज्जल मलिनम काजल के समान मलिन काला, धूमम धुएं को, मुंचति छोड़ते हुए, सत शक्तियानम शत सैकड़ों, शक्तियान गाड़ियां, और क्या आगे, वाष्पयान माला अर्थात ट्रेन रेलगाड़ियां, संधावती दौड़ रही हैं, क्या करते हुए, वितरंती वितरण करते हुए, छोड़ते हुए, ध्वानम ध्वनि को, अर्थात बड़े बड़े शहरों में सैकड़ों गाड़ियां धुएं को, कैसा धुआं, कज्जल मलिन काजल के समान, काले के समान मैले दुशेले धुएं को छोड़ते हुए, और रेलगाड़ियां ध्वानम वितरंती ध्वनि करते हुए, कोलाहल करते हुए, संधावती दौड़ती हैं। फिर आगे कहा यानानाम पंक्तयः ही अनंताः, यानों की, यातायात के साधनों की पंक्तियां, लाइनें, ही अनंताः अनंत पंक्तियां हैं। शहरों में इतने साधन हैं कि हम आसानी से वहां पे घूम भी नहीं सकते। देखिए ये आपको चित्र दिखाया गया है इसमें। इसलिए कठिनम संसरणम, संसरण करना, घूमना फिरना, वो भी क्या हो गया, बहुत कठिन हो गया, दुभर हो गया है। अर्थात सैकड़ों गाड़ियां धुएं को छोड़ते हुए, कज्जल के समान धुएं को छोड़ते हुए दौड़ रही हैं, रेलगाड़ियां ध्वनि करते हुए, ध्वनि को छोड़ते हुए दौड़ रही हैं, और अनेक यातायात के साधनों की पंक्तियां हैं। इस प्रकार शहरों में संसरण करना, घूमना फिरना बड़ा ही दुभर हो गया है, कठिन हो गया है। आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं।
इसमें कवि हरिदत्त शर्मा कहना चाहते हैं कि ये वायुमंडल एकदम दूषित हो गया और जो भी भक्ष्य आदि खाद्य आदि सामग्री है वो भी एकदम निर्मल नहीं रही है, दूषित हो गई है। कैसे? तो आइए, वायुमंडलम वृषम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम हि बहिरंतर जगति तु भव शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। हाँ, वायुमंडलम, ये वायुमंडल, पर्यावरण, प्रकृति, भृशम, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, दूषितम, दूषित हो गया है। आज महानगरों के ये हाल है कि वहाँ का जो वायुमंडल है, वातावरण जो है वो बहुत ही दूषित है, प्रदूषित है। हम वहाँ पर रह करके आसानी से श्वास भी नहीं ले सकते। और क्या है? न ही निर्मलम जलम, और वहाँ का जो जल है, पानी है, वो भी निर्मल नहीं है, शुद्ध नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु अर्थात प्रदूषित वस्तुओं से युक्त भक्ष्यम, भक्ष्य यानी जो खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, वो भी कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हो गए, अर्थात मिलावटपूर्ण हो गए हैं। कोई भी वस्तु सामान्य अवस्था में या निर्मल, स्वच्छ, साफ सुथरी नहीं बची है। हम बाज़ारों में, बड़े बड़े नगरों में यदि कोई भी चीज़ खरीदते हैं, खाद्य, उसमें प्रदूषित जो वस्तु हैं वो मिलाई जाती है, अर्थात मिलावटपूर्ण खाद्य मिलता है। सैमलम धरातलम, और जो धरातल है वो भी सैमलम हो गया है, मल युक्त हो गया है, यानी गंदगी से युक्त हो गया है। इसलिए करणीयम, करना चाहिए क्या? बहिर अंतर जगती, बाहर और अंदर, तो बहु यानी बहुत ज़्यादा, शुद्धिकरणम, अब बाहर और अंदर अत्यधिक शुद्धिकरण की आवश्यकता है, शुद्धिकरण करना चाहिए। बाहर अर्थात इस महानगरों में, धरती पर आदि, और अंतर जगती अर्थात हमारे मन के भीतर, यदि हमारे मन के भीतर किसी के प्रति ईर्ष्या है या क्रोध है, काम है आदि, तो उनको भी क्या है? शुद्धिकरण की आवश्यकता है। और इन सब के लिए क्या चाहिए हमें? शुचि पर्यावरणम, यानी पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। तो आइए एक बार हम इसका अर्थ फिर देख लेते हैं कि वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और वहाँ का जो जल है वो भी निर्मल नहीं रहा है। सभी जो भक्ष्य पदार्थ हैं वो कुत्सित वस्तुओं से मिश्रित हो गए हैं, यानी मिलावटी हो गए हैं, और जो धरातल है, भूमि है, वो भी गंदगी से युक्त हो गई है। इसलिए बाहर और अंतर जगत में, इस जगत में बाहर और अंदर शुद्धिकरण की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है, और शुद्ध पर्यावरण की जरूरत है। आइए अगला पद्यांश देखते हैं। कंचित कालम नयमाम अस्मात् नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयपूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। कंचित, कुछ, कालम, काल के लिए, कुछ समय के लिए, पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, नए, ले जाओ, माम, मुझे, अस्मात्, इस, नगरात, नगर से, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए मुझे इस नगर से, इन बड़े बड़े शहरों से दूर ले जाओ। प्रपश्यामि, देखता हूँ, देखना चाहता हूँ, ग्रामांते, गांव के अंत में, गांव की सीमाओं पर, गांव के बाहर, गांव में, निर्झर, झरनों को, नदी, नदियों को, कैसी नदियाँ? पयपूरम, पानी से लबालब भरी नदियाँ, झरने, तालाब, सरोवर आदि को मैं गांव की सीमाओं पर मैं देखना चाहता हूँ। कंचित,
कुछ काल के लिए मुझे इन नगरों से बहुत दूर ले चलो। मैं गाँवों की सीमाओं पर, गाँव में झरने, नदियाँ आदि पानी से पूरित होते हुए देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे, एकांत वन में, एकांत जंगल में, क्षणमपि, पल भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, मैं स्यात्, मेरा होवे, संचरणम, संचरण होवे, मेरा घूमना फिरना होवे, मेरा भ्रमण होवे। यानी एकांत कांतारे, एकांत कांत में, एकांत वन में, जंगल में मैं क्षण भर के लिए घूमना चाहता हूँ। और ये कब होगा? शुचि पर्यावरणम, जब पर्यावरण शुद्ध होगा। अर्थात हमें ये मिलकर के सबको ये प्रयास करना चाहिए कि पर्यावरण शुद्ध हो, तभी हमारा जीवन है वो सफल हो सकेगा, हम आसानी से जी सकेंगे। अन्यथा आने वाले समय में समस्याएं हैं। आइए और कवि क्या कहना चाहते हैं। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया, नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। हरित तरुणाम, हरे, हरित यानी हरे, तरुणाम, तरुओं की, ललित लतानाम, ललित सुंदर, लतानाम, लताओं की, माला, मालाएं, पंक्तियां, रमणीया, वो बहुत ही रमणीय है, शोभनीय है, मनमोहक हैं, सुंदर हैं, इस प्रकार की रमणीय। आगे कहा कुसुमावली ही, पुष्पों की अवलियां, फूलों की मालाएं, कैसी? कहा समीर चालिता, समीर के द्वारा जो चालित है, समीर के द्वारा, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा जो हिल रही है। स्यात् होवे, मैं, मेरे द्वारा, वर्णिया, मैं उनका वर्णन करूं, वर्ण करूं, मैं उनका चुनाव करूं, अर्थात उनकी सुंदरता को देखूं। क्या देखूं? तो कहा, एक बार फिर देखते हैं। हरित तरुणाम, हरे हरे वृक्षों की, सुंदर सुंदर लताओं की माला, कैसी माला? रमणीय माला, सुंदर माला को, और फूलों की सुंदर मालाओं को, कैसी? समीर चालिता, समीर के द्वारा जो चालित हैं, हिल रही हैं, इस प्रकार की पुष्पों की मालाओं को मैं वर्ण करूं, उनका चुनाव करूं, उनको जी भर के देखूं। नवमालिका, नई नई जो मालिकाएं हैं, नव आम्र मंजरियां हैं, वो रसालम मिलिता, वो रसाल से अर्थात आम्र से मिल गई हैं। इस प्रकार के रुचिरम, रुचिर संगमनम, संगम को मैं देखना चाहता हूँ। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। आइए अब हम अगला पद्यांश देखते हैं। ऐचल बंदो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित रस हरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। आई, अरे, चले, चलो, बंधो, हे भाई, चलो। कहाँ? तो कहा खग कुल कलरव, खग अर्थात पक्षी, कुल उनका समूह, उन समूह के द्वारा होने वाला कलरव ध्वनि से युक्त जो गुंजित वन प्रदेश है, अर्थात पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। ऐसे वन प्रदेश में चलो जहाँ पर बहुत सारे पक्षियों की मधुर ध्वनि से वन प्रदेश जो गुंजायमान हो रहा है, जहाँ पे चारों ओर पक्षियों की चहचहाट है,
इस प्रकार के वन प्रदेश में चलो। पुर कलरव, पुर अर्थात नगर, शहर, शहर का जो कलरव है, शहरों का जो कोलाहल है, हो हल्ला है, उससे संभ्रमित जनेभ्यो, जो संभ्रमित जन हो गए हैं, जो लोग उससे भयभीत हो गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, उनके लिए धृत सुख संदेशम, उसके लिए सुख का संदेश धारण करके चलो। और क्या कहा? चाकचिक्य जालम, इस चाकचिक्य जाल से यानी चकाचौंध भरी इस दुनिया में, नो यानी नहीं, कुरियात करें, जीवित रस हरणम, हम कहीं इस चकाचौंध भरी नगरों की दिखावटी दुनिया से कहीं रस का, अपने जीवन के आनंद का हरण न कर लें। इसलिए हमें शुचि पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण की आवश्यकता है। हे भाई चलो, कहाँ कि पक्षियों के समूह की ध्वनियों से गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। शहरों के कोलाहल से डरे हुए, भयभीत हुए, भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो, यानी उनको सुख रूपी संदेश दीजिए। और इस चाकचिक्य जाल यानी चकाचौंध भरी दुनिया में नए कुरियाद नहीं कर दे। ये चकाचौंध भरी दुनिया अपने जीवन के रस का, आनंद का हरण न कर दें। इसलिए हमें शुद्ध पर्यावरण की आश्रय में, उसकी सुरक्षा में जाना चाहिए। अर्थात एकमेव शुद्ध पर्यावरण ही की शरण में ही हमें जाना चाहिए। आइए अंतिम पद्यांश पढ़ते हैं। प्रस्तरतले लतातरुगुलमानो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। प्रस्तरतले यानी इन पत्थरों के तले, लता तरु गुल्मा, लता लताएं, तरु वृक्ष पादप पेड़, गुल्माहा झाड़ियाँ आदि, नो नहीं, भवंतु हो जाए, पिष्टा वो पिष्ट न हो जाए, पिसी न जाए। अर्थात ये महानगर रूपी जो प्रस्तर तल है, अनेक प्रकार की नई नई आजकल जो नगरों में बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े भवन बनाए जा रहे हैं, उनके चक्कर में, उनके तले कहीं ये हमारे जो प्राकृतिक पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं, लताएं, पुष्प आदि, वो कहीं उनके चक्कर में पीछे न जाएं। और पाषाणी सभ्यता, ये जो पथरीली प्रस्तर युक्त जो सभ्यता है, निसर्गे प्रकृति में, स्यात् न समाविष्टा समाविष्ट न हो जाए। अर्थात आजकल की ये चकाचौंध भरी जो दुनिया है, हम देख रहे हैं शहरों में और धीरे धीरे गाँव में भी ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जा रही हैं, लोग प्रकृति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो कहीं ये पाषाणी सभ्यता जो है वो प्रकृति में समाविष्ट न हो जाए। अर्थात हम इसके चक्कर में कहीं प्रकृति से धीरे धीरे दूर न हो, हमें उसके साथ जुड़ाव रखना चाहिए। मानव के लिए जीवनम कामये, मैं जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम, मानवाय जीवनम कामये, मैं मानव के जीवन की कामना करता हूँ। जीवन मरणम न, कहीं ये हमारा जो जीवन है वो मरण न हो जाए, जीवन कहीं हमारा नष्ट न हो जाए। इसलिए शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण की अति आवश्यकता है, महती आवश्यकता है। अस्तु, नमो नमः, धन्यवादः, जय हिंद।